गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, mythologynath.com में भी आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा, बहुत सारे साधकों की ओर से ये सवाल पूछा जाता है कि हम साधना के क्षेत्र में आने चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस साधना के क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमें जो है शुरुआत में चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जी शुरुआत में साधना की शुरुआत कैसे की जाती है, तंत्र में आने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है, इसी विषय में हमारी बातचीत रहेगी। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं सागर नाथ जी। जी, आपका स्वागत है सागर नाथ जी। जी धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से ब्रॉडकास्ट करने के लिए मेरे साथ। मैं सबसे पहले बोलूंगा राम राम और जय माता। राम राम जी, जय माता दी। हम सीधी बात पे आते हैं कि जैसे बेसिक रूल क्या होते हैं। हर चीज के बेसिक रूल होते हैं। तंत्र के क्षेत्र में जो पहले आना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम, जिनको कोई नॉलेज नहीं अनाड़ी है, वो कैसे अपने आप को परफेक्ट करे, अब हम बात करेंगे इस विषय पे। जी रुद्रनाथ जी, आज इस डिस्कशन जो हमारी दोनों की एक साथ चलेगी इसके ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, कुछ जी आप बताओगे। जी तो आज बात करेंगे, जैसे मान लो साधना के क्षेत्र में आपने आना है फर्स्ट टाइम, किसी देव की भी साधना करनी है तो कैसे बेसिक रूल फॉलो किए जाते हैं, वो सब पे लागू होते हैं। सबसे पहले आपके पास आसन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक माला होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए, आपके पास रक्षा कवच होना चाहिए। ये चार बातें पहले आप मेरी समझ लो जी, जो आपकी हर बात में चलेंगी, हर साधना में चलेंगी जी। कैसे होता है रुद्रनाथ जी, पहले सबसे पहले आसन का कोई भी कलर हो, ये बाद में मैटर करेगा। सबसे पहले आपने नीचे आसन रखना है जमीन के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा। सागरनाथ जी, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि इन लोगों को पहले हम बैठना सिखाएंगे, बैठना कैसे चाहिए यही नहीं इनको पता है। तो जैसे भगवान शंकर बैठते हैं ना पलाथी मार के, वैसे ही आपने बैठना है। नाथ पंथ में ऐसे ही बैठा जाता है। बिल्कुल आपने मुस्लिम पद्धति से नहीं करनी है, चाहे मुस्लिम साधना भी करते हो तब भी पलाथी ऐसे ही मारनी है। मतलब भी पद्मासन के अंदर ना, पद्मासन, बिल्कुल पद्मासन हो गया। मैंने इसलिए बोला कि भोलेनाथ जैसे आसन पे बैठते हैं, इनको जल्दी पता लग जाएगा। फोटो निकाल के देख सकते हैं वो कैसे बैठते हैं जी। और दूसरी चीज इसमें सागरनाथ जी, अहम बात ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कोई बेंड नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी खंबे की तरह। और इसमें फायदा पता क्या है जी, जब हम अब मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, मूलाधार से ऊर्जा निकलती है और सहस्त्र दल तक जाती है। जब आपका पीठ बेंड रहेगी तो वो ऊर्जा ऊपर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, सपोज करो आप किसी चीज को बेंड कर देते हो, उसमें से फ्लो कैसे बनेगा। जैसे पानी की पाइप है, जब आप उसको बीच में से उसको कुछ अरोड़ मरोड़ कर देते हो तो पानी का फ्लो पीछे जाता है ना, जहाँ से नल निकलता है, आगे तो नहीं निकलता। यही सिस्टम है। तो ये है कि इनको पीठ की सीधी रखनी पड़ेगी, रीढ़ की हड्डी पहले तो ये आप सीख लो, ठीक है। और मैं और चीज भी आपको बताता हूँ, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रख सकते आप तो अब दीवार का सहारा लेके सीधी रखने की प्रैक्टिस करो पहले। हाँ, वो हो जाएगी एक हफ्ते के भीतर, बीच में बिल्कुल आपका जो लेवल है सीधा हो जाएगा। 5 मिनट करके को बढ़ाओ, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आप 1-2 घंटे बैठने लायक हो गए, तब आप साधना के बारे में सोच सकते हैं कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल आपको पलाथी मार के बैठना, पद्मासन लगा के जैसे भोलेनाथ बैठते हैं हमारे, वैसे आ जाएगा। सीधी रीढ़ की हड्डी भी करनी आ जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें आपकी पहले ये प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहली प्रैक्टिस ये है जी, ये करने डेली करें। बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको चीज और बताता हूँ, जितने भी हाई लेवल के बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनमें एक चीज नोटिस करता हूँ, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तभी वो एक हाई लेवल के ऊपर है। अगर आपको हाई लेवल के ऊपर जाना है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ेगी, सीधा ही बैठना पड़ेगा, स्ट्रेट, ठीक है। तभी आप उस लेवल तक अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं। और मन की भटकनाएं आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी जब आप इस तरीके से बैठना शुरू करेंगे। देखो, आप जब शाबर मंत्र जाप करते हो ना, तो जो आपकी कुंडली है ना, ऑटोमेटिक जागृत होना शुरू हो जाती है।
बिल्कुल। ठीक है, पहली तो बात ये है। अब हाँ दूसरी चीज हम इसमें बताते हैं, इम्पोर्टेंट बात। वो बताओ आप, माला कैसे जी पकड़नी है? हाँ, माला कैसे पकड़नी है, इसमें इतना मेन रोल गौमुखी का भी नहीं होता है, जो करने वाले कर सकते हैं, नहीं करना तो भी चलेगा। दूसरी और बात है जो, देखिए, इसमें एक चीज ये है, माला को छुपा के रखना सही बताया गया है शास्त्रों में। हाँ ठीक है, माला को किसी को दिखाई ना पड़े। ठीक है, सागर बिल्कुल, नाथ जी के कहने का मतलब ये था कि इम्पोर्टेंट तब नहीं है जब आप कमरे में अकेले हैं। हाँ मैं अकेला होता हूँ इसलिए ये बात है, सही बस बोले आप, इसीलिए सही। गोमुखी की जरूरत उन लोगों को नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात बोले आप, यही मैं बात बोलने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर इसमें, घर में आना जाना है किसी का, तो हाँ फिर फिर आप गौमुखी करो गोमुखी भाई, फिर यूज गौमुखी करो करो, आप। किसको क्या दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो माला को जैसे पकड़ना है, सुमेरु जो मान लो 108 मन का होता है, 109 मन के को सुमेरु बोला जाता है, जिसको गुरु का मन का भी बोला जाता है, ठीक है। शिव वो की टॉप, जटा भी है जी, वही हाँ शिव जटा जी की होती है, जटा है जी। बिल्कुल टॉप होता है, टॉप जो होता बिल्कुल। है उसके ऊपर जटा होती है, हाँ, ठीक है। ये शिव का ही स्वरूप है माला, एक तरीके से। बिल्कुल, तो तकरीबन वहां से नहीं जपा जाता, उसके नीचे एक मन का और आना पड़ता है, ठीक है। हम्म। गुरु को कभी लांगा नहीं जाता है, माला का जपने के समय दौरान उसको क्रॉस नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब ये शिव है। को सिर्फ क्रॉस नहीं किया जाता। शिव का हाँ अब शिवलिंग होता है ना, तो उसको भी हाँ, क्रॉस नहीं कर किया नहीं जाता किया है। जाता है। तो ठीक है, तो ये सिस्टम है। जी, माला पकड़ ली, नीचे आगे गुरु सुमेरु से नीचे आगे जहाँ से माला शुरू होती है, 3 मन के छोड़ के गुरु को ऐड करके, जैसे पहले गुरु हो गए सुमेरु, उसके जो नीचे 3 मन के गिन लो, वो 3 मन के भीतर आपने क्या करना है, एक मोली से गांठ बांध देनी है छोटी सी, कि माला वहीं से ही आपने स्टार्ट करनी है, जब भी करनी है, कि ये सीधी माला है मेरी आज के जी बाद। ये ये रूल हो गया। दूसरी जो आपकी अंगूठा है ना, अंगूठे से नीचे जो छोटी, जिसको नीचे की तरफ आके जो सेंटर वाली उंगली है ना आपकी, 5वें नंबर, सॉरी, तीसरे नंबर में सेंटर वाली आती है, 5 उंगलियां है ना हमारे हाथ में, जी जी। सेंटर वाली उंगली से जपना है, इसके साथ ही मन का फेरना है अंगूठे के साथ, इसके ऊपर माला रख के, ठीक है। ये परफेक्शन होती है, जी ठीक है। ये माला जपने का परफेक्शन है, मतलब मोटा मोटा बता दिया। 5 हाथ की उंगलियां है आपकी, जो सेंटर वाली है ना, उसके ऊपर जी माला रखनी है, जब फेरनी है तो कैसे करना है, अंगूठे के साथ उसको पीछे से हल्का सा खींचना है, जी जैसे एक जो जाप किया एक मनके के ऊपर, फिर अगले मनके के ऊपर आए, फिर एक जी मंत्र का जाप किया, फिर ऐसे माला फेरने का जी सिस्टम है। जी। जब आप 108 के ऊपर आ जाते हो, तकरीबन आपकी एक माला पूरी हो गई, तो आपने माला को उसी समय पलटाना भी है, उसी हाथ से, बिल्कुल जिस बिल्कुल हाथ से बिल्कुल पकड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु को लांघना नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपका पाठ दूसरी माला पे ऐसे ही शुरू होगा, ये बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज है। जी अच्छा, मैं इनको रुद्रनाथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताता हूँ। जी, ठीक है, लोग पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने बिल्कुल नहीं आती। रुद्रनाथ जी, बिल्कुल उसमें हम विधि बताने वाले हैं। तो जी, आपको क्या करना है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं किसी भी, मालूम है रुद्रनाथ जी, अब बताइए, इनको मालूम ही नहीं है। जी, उसमें क्या करना होगा जी, कहीं अगर सिद्ध शक्तिपीठ है, अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहां जाइए। ठीक है, पुजारी वहां होते, उनको बोलिए कि ये जो माला है, ठीक है, अमुक कार्य के लिए मैं इसका जाप कर रहा हूँ। जो अगर नहीं भी बताना है, ठीक है, सीधा बोलो कि आप इनको माता रानी के, जो भी देवता है, देवी है, हाँ तो हाँ उनकी मूर्ति के साथ स्पर्श करवाएं। जी, वो स्पर्श करवाएंगे, ठीक है, उनके गले में डाल देंगे 1 आधे मिनट के लिए वो चीज। फिर आप प्रार्थना करते कि हे जो भी देवता है, तो उनको बोलिए कि ये जो माला है ये जागृत हो जाए, ठीक है, चैतन्य हो जाए, आप इनको चैतन्यता प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल फिर जी, ये वो दस माला पंद्रह को मिनट आप, में ही चैतन्य कर देते हैं वो, हाँ, ऐसे जैसे आप विधि वो बता रहे माला हो। वहां से निकालो, ठीक है, हम्म, फिर आपकी वो चैतन्य होगी। इसी तरीके आप यंत्र रखेंगे, बिल्कुल तो वहां से लेके आएंगे, जी फिर जी, आप उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले आप इसका जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इनका आप कर सकते हैं हाँ जो अपना आगे विधि, पंचमेवा, 5 प्रकार के जो होते हैं, ठीक है, 5 द्रव्यों से स्नान बिल्कुल करा के तब आप इसको फिर आके अपने यूज में ले सकते हैं।
बिल्कुल सही बात आपने बोली, तो ये 100% माला आपने सही बात संस्कार की बोली। मैंने आपको विधि बताई है। हाँ, माला की भी और साथ में यंत्र की भी प्राण यंत्र की भी प्रतिष्ठा पता चल ऐसे गई। ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अगर सिद्ध शक्ति पीठ नहीं है तो किसी भी मंदिर में ये चीज ट्राई की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, वो भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, क्योंकि पूजा अर्चना तो डेली होती है हर मंदिर हाँ, में। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो वहां पर आप स्पर्श करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो पंडित जी खुद भी करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये विधि आती है। जी, अगर उस तरीके से, ये सिर्फ मैं एक तरीके से सस्ते तरीके से बता रहा हूँ। अगर हाँ बिल्कुल। नहीं, फिर भी अगर आपके पास है कुछ तो पैसा दे के आप पंडित जी से दक्षिणा दे के आप करवा सकते हाँ करवा सकते हो, मतलब कि रुद्रनाथ जी ने और मैंने क्लियर आपको बता दिया है, भटकने की जरूरत नहीं, ऐसा भी होता है। हो। जी आज के जमाने में ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे पूजा पाठ चलती है सनातन धर्म में, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। जी। अब आगे मैं बात करता हूँ जी। कोई भी जी साधक है, ठीक है, जी बैठना सीख गया, माला का पता चल गया। अब बिल्कुल। आगे की परिस्थिति क्या होगी? जाप की। ठीक है, जाती। आपको क्या करना है जी, जो भी इष्ट को मानते हो, ठीक है, जी उसके आपको कम से कम हो सके तो 1.25 लाख जाप करें। ठीक है, हाँ, 1.25 लाख से मंत्र नहीं आता तो उनका नाम लेके भी कर सकते बिल्कुल हो आप, ये नाम लिख नहीं। के, जैसे शिव का है ओम नमः शिवाय। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो वैदिक मंत्र है, तो इसकी तो दीक्षा के बिना तो जाप करना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल और जैसे कोई भी आप बोल सकते हैं, हर हर महादेव, इस तरीके से जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस जो भी आपको ठीक लगे आप वो जाप करिए। और बिल्कुल उसके बाद उनका हवन करिए दशांश। ठीक है, दशांश इकट्ठा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा डेली करिए। ठीक है, और वो भी नहीं किया जा सकता तो सिंपल आप 2 गुना जाप करके, ठीक है, अपना ब्राह्मण भोजन करा दे, या कन्या को भोजन करा के, ठीक है, दक्षिणा दे के उनको कर दीजिए आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो सकता है, तो इस तरीके से करें। तो आपका जो है मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कृपा प्राप्त होगी हाँ, इष्ट मंत्र देव की की। आप ठीक इष्ट है, देव की इष्ट कृपा देव की हो कृपा जाएगी, प्राप्त होगी। कोई रास्ता भी खुल जाएगा आगे आपका। साधना में कोई भी गलती हो जाए तो इष्ट आपको संभालेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ये प्रक्रिया आपने कंप्लीट करी, ठीक है, अगली प्रक्रिया आपकी चलेगी क्या? उसी इष्ट के, ठीक है, रक्षा मंत्र के जाप करना। बिल्कुल ठीक है, पहले आपका ग्राउंड बना। बिल्कुल अब ग्राउंड में क्या लगेगा? फूल लगेंगे। फूल बिल्कुल किसके? रक्षा मंत्र के। बिल्कुल अब आप ग्राउंड तैयार हो गया आपका। अब मंत्र जाप भी हो गया और रक्षा मंत्र भी उनका हो गया। ठीक है, अब रक्षा मंत्र कितना करना है? ठीक है, अगर स्तोत्र है, देखिए अगर रक्षा मंत्र का स्तोत्र है तो कम से कम आपको एक माला डेली की करनी है 40 दिन तक। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो आप। इस तरीके से अगर आप करेंगे, ठीक है, अब आपका ग्राउंड तैयार हो चुका है। बिल्कुल, अब ग्राउंड तैयार हो गया साधना करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हम इसलिए बता हाँ, रहे हैं कि जो नए साधक हैं, जो हाई लेवल बिल्कुल है, ये बिल्कुल। तो हमारे पास एडवांस लेवल की हैं जो बातें अभी इसके बीच नहीं अभी बताएंगे। जी वो तो अलग से वीडियो बनेगा, ये बेसिक चीजें जो नए नया आना चाहते हैं। जी, तो उन लोगों के लिए ये चीज है, पहले इस चीज की प्रैक्टिस करें, अपना ग्राउंड बनाएं, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। फिर साधना क्षेत्र में घुसे। देखो, आपकी जब तक नींव अच्छी होगी ना, मान लो आपकी टांगे मजबूत है ना, तो शरीर अपने आप मजबूत बनेगा। टांगे कमजोर है, ऊपरला शरीर मजबूत बनाकर क्या करोगे? जी क्योंकि आपकी मकान की नींव अच्छी होनी चाहिए, तभी वो भूकंप को सहन कर सकती है। जी। अगर अब नींव ही अब कम। ग्राउंड को और पक्का करने के तरीके अब आप आगे बताओ सागरनाथ जी, मैंने जी बताए, अब कुछ जी जी। चीजें आप बताएं। मैं बताता हूँ, मान लो कि जैसे आपने ये सब कुछ कर लिया है, अब आपसे थोड़ी बहुत ही चूक रह रही है कि मैंने साधना पे, चलो मान लिया मैंने ये कर लिया है, जो नए नए अनाड़ी है, जी हमने ये सब कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर और आना चाहते हैं, तो मैं जी यही उनसे बोलूंगा, अगर आपने गुरु को धारण किया है तो सबसे बेटर बात है, गुरु मंत्र मिला तो बेटर है, नहीं है तो क्या करना है? मान लो आपका इष्ट है, जी। इष्ट जो कुल देव है, कहने का मतलब जो घर में चल रहा है, तो क्या बोलना? ओम लगाना है पहले, बीच में उसका नाम लेना है, नमः बोलना है। हम्म ये आपका इष्ट का मंत्र बन गया। हम्म। सिंपल है, ऐसे ही चलता है। जी ओम, बिल्कुल। मान लो जैसे आपके हनुमान जी चलते, ओम हनुमते या हनुमान
या हनुमते कह सकते हो, नमः कह सकते हो, या भगवान शंकर चल से ओम, ओम बोलकर उनका नाम लिया, शिवाय नमः बोलना है, ठीक है। या विष्णु देव है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। इसका प्रोसेस आपने डेली एक माला करना है, ठीक है, 41 दिन तक। इससे कि आपकी एनर्जी का फ्लो और बढ़ जाएगा। जी जी, ठीक है, ये इस साधना जाप के क्षेत्र में प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ जाप ही उसमें करना है आपने, और विधि विधान ऐड नहीं करना है, जी ठीक जी है। जी इससे आपका एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। जी ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, मान लो आसन का जो जाप होता है वो आपको आना चाहिए। एक कारण क्या है, जो हमारे पंडित लोग हैं जो वैदिक धर्म से चलते आ रहे हैं, वो हमेशा अपने आसन का शुद्धिकरण करते हैं। संस्कृत मंत्र है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वो कर सकते हो। वो करना बेसिक रूल है, क्योंकि अपना पवित्रीकरण करना अपनी आत्मा का, बॉडी का और आसन का कंपलसरी होता है साधना के जी क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में भी। जी क्योंकि अगर ये आपने कर लिया तो आपकी जो साधना का जो मंत्र जपोगे वो आपको 1000 गुना उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जी। ये बात है जी। रुद्रनाथ जी, मेरी तरफ से तो भी ये भी देखिए, जो कंप्लीट है। आसन मंत्र होता है ये भी गुरु से ही मिलता है, आसन जाप बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, नाथ आसन जाप संप्रदा का अलग है, वैदिक तरीके से अलग है, चलता अलग है, है, अलग है। जो तो हमसे ठीक है। दीक्षा लेगा हमने तो उसको ट्रेंड करना ही करना है, A to Z जो भी है। ठीक है। और अब आगे गुरु दीक्षा भी हो गई आपकी। अच्छा, उसके हम्म, बाद अब आगे की मैं कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक जी, है। अब आगे जैसे सबसे पहले किए जाते हैं तंत्र में काल भैरव। बिल्कुल काल भैरव कंपलसरी के, है, हाँ, कंपलसरी है ये तो। काल भैरव पहले करेंगे, फिर जी, उसके बाद करोगे आप महाकाली, ठीक है। बिल्कुल शक्ति साधना उसके, जगाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से आपका ये आगे सीक्वेंस से फिर साधनाएं चलेंगी। बिल्कुल बेसिक में काल भैरव चलेंगे, चलेंगे चलेंगे भाई, बिल्कुल वो तो चलेंगे जरूरी है ये। चलेंगे। कंपलसरी है, सीधी सीधी हाँ, बात बोल, जैसे बॉडी में दिमाग कंपलसरी है ना, हार्ट कंपलसरी है। हम्म, दिमाग हो गए हमारे काल भैरव, हार्ट हो गया महाकाली या दुर्गा। ये। मतलब कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आगे कोई भी गुरु आज्ञा से साधना करें। हाँ, जो आपको ये गुरु एक बताएंगे। तरीके से आपका ग्राउंड बना है, ठीक है, बिल्कुल साधना का। बिल्कुल पक्का भाई, जितना मर्जी तेज भूकंप आ जाएंगे आप हिलोगे नहीं आसन से। बिल्कुल, क्योंकि दूसरी चीज जो हमने शुरू में जो आपको बताया, इष्ट देव का जाप, कवच, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उससे फायदा ये होगा, अगर साधना में कोई चूक हो गई तो हाँ फिर क्या होगा उसमें, बिल्कुल कि आपकी रक्षा होगी, बिल्कुल वो करेगा, बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसे ऐसे साधक कुछ हमारे थे, ठीक है, जैसे बिना गुरु आज्ञा के ही किसने प्रेत साधना करवा दी, ठीक है। और उनका पीछे इष्ट देव की कृपा थी, ठीक है। प्रेत आया, प्रेत ने पता क्या बोला, तुम्हारा पीछे इष्ट खड़ा था, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें देख लेता, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल, खा एक जाता थप्पड़ उसको। मारता और तुम यहाँ गिर जाते। गिर जाते, खा जाता उसको, खत्म हाँ ही कर देता। हाँ, इसीलिए बचा है, क्योंकि इष्ट देव है, इसीलिए बोलता हूँ इष्ट देव की पावर बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आने ठीक वाले टाइम में मैं तुम्हें बताऊंगा भी लाइव होकर, हम मैं और रुद्रनाथ जी कैसे लाइव वीडियो डाला जाता है, बेसिक चीजों के ऊपर आपको पता रहेगा। ठीक है, ये चीजें आएंगी। अब अगर नाथ संप्रदाय का बेसिक देखें तो उसमें फिर दूने का मंत्र भी सीखा जाता है, बिल्कुल वो भाई, चीजें धोने का अलग मंत्र होती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, आसन ठीक है। जाप आना चाहिए, रक्षा की कील आनी चाहिए, धोने का मंत्र आना चाहिए, धोने को चैतन्य कैसे करना है वो आना चाहिए, जी जी जी, अब धोने के ऊपर मैं कैसे। यही चीज कहूंगा, ठीक है। जी जी जो भी साधक हैं पहले इस तरीके का अपना ग्राउंड बनाएं, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेके फिर आगे बढ़े, पहले योग्य बनो, योग्यता बिल्कुल लाओ अपने अंदर, उसके बिल्कुल। बाद आगे बढ़ो आप। देखो, जब गुरु के पास आते हो, सीधी बात है, हमारे पास दोनों के पास आओगे, रुद्रनाथ जी और सागरनाथ जी के पास, तो ब्लैंक पेपर बन के आना है। बिल्कुल पूरा पेपर बिल्कुल, बन के नहीं आना है, हमने तुम्हें नंबर नहीं देने। ब्लैंक पेपर बनोगे, हमसे सीखोगे तो नंबर दुनिया देगी तुम्हें, हम नहीं देंगे। अगर तुम पहले से अपने आप को रिफल करके आओगे पेपर को भर के, तो हमारी तरफ से 0 नंबर मिलेंगे। जी क्यों? हमारी साधनाएं जितनी है एडवांस लेवल की हैं। जी, जो एडवांस कर गया, PhD डिग्री कर गया, समझो उससे नीचे ही है बाकी की डिग्री। बिल्कुल। और क्या है, ध्यान की प्रैक्टिस भी अच्छी करें, ठीक है। बिल्कुल, प्रारंभ में ध्यान की प्रैक्टिस के लिए त्राटक कर सकते हैं, त्राटक जरूरी भाई, ठीक जो है। घर पे जोत लगाते हैं उसको देखो, टकटकी लगा के बिल्कुल देखो, और पता कुछ रहे तुम्हें। चीजें इसमें ये है, पद्मासन के अंदर आप 2 से 3 घंटा बैठ सकते हैं, तभी आप बिल्कुल फिर आगे
और साधना के लिए एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबल तो है ही, सही बात है रुद्रनाथ जी। आप अपने आप को पहले एलिजिबल बनाओ, उन बिल्कुल। तरीके से बैठना सीखो, बैठो, माला कैसे पकड़ी जाती है, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। भाई सीधी बात है, हम और जब बच्चे रुद्रनाथ का जी जन्म होता है जी, पहले उसको बताया जाता है किस तरीके से तुम्हें चलना है, चलना बोलना है, कपड़े पहनने, खाना है, हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम करवाने जी जी पड़ते जी। हैं। तो वही जब चीज इस क्षेत्र बिल्कुल में भी होगी। बिल्कुल वो आपको बताएंगे, सागरनाथ जी भी बताएंगे और रुद्रनाथ जी भी बताएंगे, दोनों बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल कैसे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल चलना बाकी आपको ही है बिल्कुल। देखो हम तो आपको सपोर्ट करेंगे गुरु बन के पूरी तरह। जी अब वो कर्म आगे आपने कैसे करना है, कैसे चलाना है, वो तो आपके ऊपर ही है ना, हमने थोड़ी आपके भीतर घुस जाना है। जी 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 जी। पहले सिंपल आराधना करने वाले आप एक भक्त बनो, बिल्कुल। फिर आगे प्रमोशन होगा तो साधक मतलब बनो। सारी बात इतनी है कि साधना अगर करनी है तो 2 से ढाई घंटे अपने आप खुद को देने सीखो। बिल्कुल बिल्कुल जब वो आप देने शुरू कर गए, समझो आप एलिजिबल हो जाते हो इस क्षेत्र में आने के लिए। बिल्कुल। पहले तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो पहले अपनी ना, फिर बाकी बातें बाद में करना। बाकी बात है, बाद में रीढ़ की चलेंगे आप। हड्डी तो आपकी सीधी हो ही नहीं हाँ अभी तक, हाँ कितने साल हो बिल्कुल। गए। क्या है, जिन सिद्ध करनी है, महाकाली सिद्ध करनी है, दुर्गा सिद्ध करनी है, हनुमान सिद्ध करने, वो तो बाकी बातें बाद में है। पहले बैठना जरूरी है, इनको बैठना हाँ कैसे है बिल्कुल बिल्कुल। और खाना किस प्रकार से है ये भी बता देता हूँ। ये भी खाने की बात ये है, जब भी आप साधना करो पर पेट मत खाओ, उतना खाओ हाँ जिससे शरीर चले, बस चले, बस बस इतना बस भी। बस बस। ये नहीं है कि ज्यादा खाना ठूसने की चाहिए। जरूरत नहीं है, ठूसने की जरूरत नहीं, बाद में ठूस सकते हो, साधना करने के बाद उठ जाओगे, पहले नहीं बिल्कुल ठूसना है। बिल्कुल 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 क्योंकि पेट के बाहर बैठना है ना, जैसे टांगे की प्लाथी मारी है, पेट के ऊपर पूरा वजन रहता है उस समय। बिल्कुल 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 उस चीज को कम करना है, पानी भी नहीं इतना ठूसना है कि बार बार लघु शंका ही आती रहे आपको। बिल्कुल। लघु शंका पूछेंगे, पेशाब को बोलते हैं भाई। देखो मेरे हिसाब से ना साधना काल में ना फलाहार लेना चाहिए ज्यादा से हाँ ज्यादा, बिल्कुल। कि ज्यादा मतलब दोपहर में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप खा जाओ, ठीक हाँ है। बिल्कुल आप मतलब फलाहार लो, सिंपल खाना खाओ, सिंपल सा, बिल्कुल और भाई। शरीर को लाइट रखो, बस बहुत है। बिल्कुल तभी आप लंबे समय तक बैठ पाओगे। ज्यादा खाना खाओगे और बासी आएंगी, गैस बनेगी, ठीक बिल्कुल है, पेट में गड़बड़ होगी, फिर कैसे आपका ध्यान लगेगा, बिल्कुल ठीक है। पेट पहले ही भर गया तो फिर बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। भाई अपना सिमरन अंदर डालोगे भाई। सिमरन नहीं डाल सकते भाई। बिल्कुल, तो ठीक इसीलिए है रुद्रनाथ जी, मेरी तो हिसाब से तो हमने बहुत चीजें बेसिक इनको समझा दी हैं, अब जो समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं है। जी जी जी। जो एडवांस साधक है, चलो फिर उनके लिए वीडियो रह गया, उनके से हम अलग बनाएंगे, उनके लिए कैसे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रुद्रनाथ जी, फिर तो जय यहीं माता पर दी। समाप्त करते हैं जी। जय माता बिल्कुल, दी, जय 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 श्री माता महाकाल। दी, जय श्री महाकाल।